पाकिस्तान तो एफएटीएफ से निकलना चाह रहा था, लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ टर्की जो है उसको भी एफएटीएफ में डाल दिया गया है। अगर आपको याद हो कि भारत के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, सॉरी फॉरेन मिनिस्टर हैं, जनाब जयशंकर साहब, उन्होंने कहा था एक दफा कि आज पाकिस्तान एफएटीएफ में है, दिस इज बिकॉज ऑफ अस। हमारे मुल्क का तमाशा बन रहा है और आप इतने आराम से ट्विटर पे बैठ के ऐसे कमेंट्स कर देते हैं जिसको इंडियन ट्रोल्स उठा के आपकी जुबान से कहलवाते हैं। कराची में ये जो चपरासियों की नौकरी थी, एमफिल, बेशुमार एमफिल लोगों ने अप्लाई किया हुआ था, बेरोजगारी है। एक तरफ आपका रुपया, वो बेचारा ब्यूटीफुल रूपी टके टोकरी है, वो बांग्लादेश के टके से भी कई गुना घटिया हो गया। कर खुदा का खौफ, भोजन बिना तो भजन ना हो। को हम कैसे झुटला दें कि खुद एक साल से सरकार के जराए ही ये कहते आए हैं कि खातून अव्वल का जो है वो परछाई नज़र नहीं आती, वो आईने में उनका अक्स दिखाई नहीं देता, जिन्नात से गुफ्तगू होती है, सजदे होते हैं, तावीज़ होते हैं, दुआएं होती हैं, शीशे में नज़र आ जाता है किसने सेनेट में वोट दिया नहीं दिया। ये हम नहीं कहते। पाकिस्तान मीडिया इस वीडियो के अंदर बता रही है कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने हमें बोला था कि हमारी वजह से ही पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है और आगे भी रहेगा, और ये सच हो गया। अब अगले 4 महीनों के लिए भी हम फिर से ग्रे लिस्ट में रहेंगे, और साथ ही साथ हम टर्की को भी ले डूबे। टर्की ने हमारा मदद की थी और हमारा बचाव किया था, इसकी वजह से टर्की भी आज ग्रे लिस्ट में पहुंच चुका है। और साथ ही साथ हसन निसार जी का भी गुस्सा फूट गया पाकिस्तान पे, और कह रहे हैं किस तरीके से हमने पाकिस्तान को बिल्कुल नर्क बना दिया है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है, किसी के लोगों को ये नहीं पता कब 2 वक्त की रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। और साथ ही साथ वीडियो में ये भी बता रहे हैं कि इंडियंस हमारा मजाक उड़ाते हैं, जो हमारे मुल्क की इस समय कंडीशन है। आइए फ्रेंड्स इस वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि पाकिस्तान तो एफएटीएफ से निकलना चाह रहा था, लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ टर्की जो है उसको भी एफएटीएफ में डाल दिया गया है। और क्योंकि पाकिस्तान और टर्की के बड़े अच्छे ताल्लुकात समझे जाते हैं, बड़ी अच्छी बायलैटरल रिलेशंस हैं, पॉलिटिकल कोऑपरेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, फिर मिलिट्री डिफेंस के हवाले से अच्छे ताल्लुकात हैं, तो ये एक ऐसी चीज हुई है जिसको थोड़ा समझने की जरूरत है कि टर्की को क्यों डाल दिया गया। हमें तो डालने की समझ आई। अगर आपको याद हो कि भारत के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, सॉरी फॉरेन मिनिस्टर हैं, जनाब जयशंकर साहब, उन्होंने कहा था एक दफा कि आज पाकिस्तान एफएटीएफ में है, दिस इज बिकॉज ऑफ अस। लेकिन मजे की बात यह है कि जब आप एफएटीएफ की इंतजामिया से सवाल किया गया कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ये कहते हैं कि पाकिस्तान एफएटीएफ में भारत की वजह से, तो उन्होंने कहा कि ये मैं इस पे तो कमेंट नहीं करूंगा कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि एफएटीएफ एक टेक्निकल बॉडी है, सो एंड सो। अब पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो टेक्निकली उन्हीं रीजंस की वजह से एफएटीएफ में रखा जा रहा है जो भारत कह रहा है। और टर्की एक बहुत बड़ा मुल्क है और उसको जो डाउनग्रेड किया गया है, ये एक बड़ी डेवलपमेंट समझता हूं। आज टर्की को डाल रहे हैं क्योंकि टर्की S-400 ले रहा है। ऑब्वियसली टर्की यूरोप को भी आंखें निकालता है, टर्की जो है वो एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी भी रख रहा है। मौलाना फजलुर रहमान के लास्ट धरने में क्या कुछ हुआ था, आई कांट इवन रिपीट इट हियर। तो दोनों साइड्स ने ग्रोसली एक दूसरे को ह्यूमिलिएट किया है और ये बहुत गलत है। मैं राजा साहब की बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ। हमारे मुल्क का तमाशा बन रहा है और आप इतने आराम से ट्विटर पे बैठ के ऐसे कमेंट्स कर देते हैं जिसको इंडियन ट्रोल्स उठा के आपकी जुबान से कहलवाते हैं। फिर जब वो हमदुल्ला मुहिब को जाके इन्होंने गले लगाया, घर में बिठाया, हमें वो हमारे मुल्क के बारे में क्या कह के गया था। जब ये वजीरा, इनको इतने ख्याल नहीं है अपने मुल्क का। यार खुदा का खौफ, भोजन बिना तो भजन ना हो। कब नहीं हुई महंगाई, मुझे सिर्फ ये बताएं आप, कब लोगों ने चीखें नहीं मारी? देखें भाई मेरे, वहां महंगाई होनी है जहां मुल्क की वसाइल पे चंद लोगों का कब्जा होगा, वहां बाकी सारे साइल होंगे। कराची में ये जो चपरासियों की नौकरी थी, एमफिल, बेशुमार एमफिल लोगों ने अप्लाई किया हुआ था, बेरोजगारी है। एक तरफ आपका रुपया, वो बेचारा ब्यूटीफुल रूपी टके टोकरी है, वो बांग्लादेश के टके से भी कई गुना घटिया हो गया। कमाल देखो उसकी, करन उसको टका कहते हैं, ठीक है।
तो पिछले दिनों आई वाज गोइंग थ्रू एन आर्टिकल के जी फ्लाइट देखो टके की किधर जा रही है, ये टके टोकरी हो गया है। एक ये है, दूसरे किसी को रहम नहीं आता, शर्म नहीं आती, हया नहीं आती, आबादी आपकी टूटे चित्र की तरह बढ़ती जा रही है। बंदा बंदे को खाने पे आ गया है, ये सिलसिला शुरू हो गया है। लोग पागल हो गए हैं, नींद पागल हो गए हैं। एक बच्ची बिकती है 25,000 में। हुजूर लालपुर एक हफ्ता पहले 6 माह की बच्ची सरवरी नामी औरत उसको खरीदती है, वो पता नहीं कितनी वो खरीद चुकी होगी। खेत में बकरी घुसती है, 6 साल की बच्ची को, मुजारे की बच्ची को गोली मार देता है जिम्मेदार। 3 दिन पहले खबर है पार्किंग के मसले पे 3 सगे भाइयों को गोलियां मार दी। थर में एक बाप ने 3 बेटे अपने कुएं में फेंके, पीछे खुद कूद गया, चारों मर गए। ये है इकोनॉमी आपकी। ना आपको इक्तिसादी इंसाफ मिल सकता है, ना आपको अदालती इंसाफ मिल सकता है। क्योंकि अगर इंसाफ मेरे पोते को मिल गया तो लानत ऐसे इंसाफ पे, मैंने क्या करना है, मैं तो कब्र में हूं। ये सिस्टम लंडे का भी नहीं है, इंटेलेक्चुअली बैंकक्रप्ट हुक्मरान है। अपने नाम पे कभी गौर किया आपने? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम के बारे में आप कहते हैं मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, साथ आपने मगरबी जमहूरियत लगाई हुई है। तो किसी भी निज़ाम में होता क्या है सवाए इक्तिसादी इंसाफ के या अदालती इंसाफ के, निज़ाम तो होता ही कुछ नहीं। को हम कैसे झुटला दें कि खुद 1 साल से सरकार के ज़राए ही ये कहते आए हैं कि खातून अव्वल का जो है वो परछाई नज़र नहीं आती, वो आईने में उनका अक्स दिखाई नहीं देता। जिन्नात से गुफ्तगू होती है, सजदे होते हैं, तावीज़ होते हैं, दुआएं होती हैं, शीशे में नज़र आ जाता है किसने सेनेट में वोट दिया नहीं दिया। ये हम नहीं कह रहे, ये कोई और नहीं कह रहा, ये खुद उनके लोग कहते हैं। वो ये इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि ये कोई माफूकुल फितरत, एक बिल्कुल ऐसी शय है खातून अव्वल के जो इस मुल्क की रियासत के लिए बड़ा ज़रूरी है कि सूरज ढलते हुए DGISI का ऐलान होना चाहिए, कि सूरज उभरते हुए होना चाहिए, कि चांद जो है वो ग्रहण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने सुनी है, हमने नहीं बताई, हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने नहीं कही, इनकी लोगों ने कही है। लेकिन सर महंगाई जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। IMF ने कई नई शर्तें इनको दे दी हैं, चाहे फ्यूल प्राइस हो या कुछ भी, हर चीज जो है वो हवा में, जैसे कहते हैं ना, बहुत ऊपर से ऊपर जा रही है। जो इमरान खान साहब कहते हैं मुल्क ऊपर जा रहा है, तो मुल्क ऊपर जा रहा है, गवर्नमेंट और पब्लिक कहाँ जा रही है आपके ख्याल से? ये चीज ये कैसे हैंडल करेंगे? क्योंकि लोगों का तो यहाँ पे बहुत बुरा हाल है। IMF इनको नई नई शर्तें बता रहा है कि जी आप ये करेंगे, डू मोर और वगैरह, तो तब जाके इनको जो है वो अगली किस्त मिलेगी लोन की। साथ चाइना भी नाराज है, चाइना भी तरह तरह की एलिगेशंस लगा रहा है। तो अब आखिर ये किस तरह से संभालेंगे मुल्क? इस बेहुदा जमहूरियत का, जो जमहूरियत है ही नहीं, हम हैं इतने अजीबो गरीब आदी हो गए हम, झूठ और फ्रॉड के सामने हो रहा होता है। और जमहूरियत इसका नाम है। भुट्टो, फिर उनकी साहबजादी, फिर उनका दामाद, अब उनका बेटा। अब अल्लाह करे बिलावल की शादी हो जाए, अगला चेयरमैन तैयार या चेयरपर्सन तैयार। इधर पूरा खानदान घुसाया हुआ है। पहले नवाज शरीफ ने, अब वो बेटी को प्रमोट कर रहा है कि पैर थले पाकिस्तान नाम का जो बटेरा आया हुआ है निकल लेना पाए। तो अंग्रेजी का मुहावरा है, आउट ऑफ द फायर इनटू द फ्राइंग पैन। तो इन्होंने, लोगों ने अगर जाके दोबारा उनके हाथों जलील और ज़िबा होना है तो होते रहें। मुझे तो कोई दिलचस्पी नहीं है। अगला इलेक्शन फिर क्या हो जाएगा, पिछले में क्या हो गया और उससे पिछले में क्या, और उससे पिछले में क्या हो गया, पहले मुझे बताएं।